नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्राज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, दिसंबर महीने से 710 किलोमीटर का समृद्धि महामार्ग यह एक्सप्रेस हाईवे सेवा में आ गया है और यात्रियों का सफर भी सुगम हो गया है। कम समय में अधिक दूरी तय करने से इसकी चारों तरफ से प्रशंसा और जिज्ञासा तो बढ़ी है, लेकिन उससे भी अधिक इस महामार्ग पर होने वाले सिलसिलेवार एक्सीडेंट की वजह से यह खबरों में लगातार बना हुआ है। यहाँ होने वाले हादसों की खबर कानों तक पहुँचने के बाद इस हाईवे पर खौफ का एहसास होने लगता है। इन दुर्घटनाओं का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक दुर्घटनाएं बुल्ढाना जिले में हुई है। दोस्तों, इस क्षेत्र में बार बार होने वाली दुर्घटनाओं का कारण क्या है, ऐसा सवाल उठता रहता है। तो आइए जाने कि 78 किलोमीटर की उस सड़क पर ऐसा क्या है जो हादसों का कारण बन रहा है। मित्रों, लगभग 710 किलोमीटर लंबे हाईवे का उद्घाटन हुए अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। वहीं समृद्धि पर लगातार हादसा होने से यहाँ हादसों की संख्या लगभग 1200 तक पहुंच गई है। 710 किलोमीटर की समृद्धि हाईवे है, जिसमें से लगभग 600 किलोमीटर का हाईवे शुरू हो चुका है। सीधे राजमार्ग पर न तो ट्रैफिक जाम होता है और न ही टोल बूथ की अधिक संख्या। इसलिए इस महामार्ग पर चलने वाले वाहनों की स्पीड बढ़ जाएगी, तो फिर उस 78 किलोमीटर के रूट पर दुर्घटनाएं क्यों होती है। खैर, हम बुल्ढाना का ही नाम क्यों ले रहे हैं, इसकी वजह यहाँ के हादसों के आंकड़े हैं। मित्रों, समृद्धि पर कुल दुर्घटनाओं में से लगभग 40% और 34 गंभीर किस्म की दुर्घटनाएं इस 78 किलोमीटर सड़क के भीतर हुई है। दोस्तों, बुल्ढाना जिले का 78 किलोमीटर का ये लंबा हाईवे दोनों किनारों के बीच में यानी 300 किलोमीटर यानी 600 किलोमीटर बीच में पड़ता है, जिसके कारण नागपुर से बुल्ढाना जिले के इस सेक्शन तक पहुंचने वाला ड्राइवर मानसिक रूप से थका हुआ होता है और इस वजह से वह सड़क सम्मोहन की अवस्था में यानी रोड हिप्नोटिज्म की अवस्था में चला जाता है, ऐसा रोड विशेषज्ञों का कहना है। इसी तरह मुंबई से आने वाला ड्राइवर भी 300 किलोमीटर का सफर तय कर बुल्ढाना जिले में आता है, वह मानसिक रूप से थका हुआ होता है। रोड एक्सपर्ट या सड़क विशेषज्ञों का कहना है कि बुल्ढाना में 78 किलोमीटर के इस हिस्से में दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है, क्योंकि यहाँ ड्राइवर को अपने आप झपकी लगती है। फिर ऐसे समय में इतने लंबे हाईवे पर वाहनों को रुक जाना चाहिए या उनको रोक लेना चाहिए। वाहन चालकों के लिए आराम और जलपान की व्यवस्था के लिए इस मार्ग पर ढाबा या होटलों की व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसकी घोषणा तो हुई, लेकिन इसका निर्माण अभी तक लटका हुआ है, उसका काम अभी भी जारी है। और दूसरा अज्ञात कारण हमें दुर्घटना का नजर नहीं आता। मित्रों, हमारी सड़कें आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड की बन रही है और इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हमारे जो रोड के डिज़ाइन है, हमारे रोड के सेफ्टी के जो फीचर्स होने चाहिए वो आज है और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ही है। पर हमारे जो ड्राइवर्स है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, पर फिर भी यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या उनके पास वो एक्सपर्टाइज है कि वो 100 या 120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की रफ्तार से वो गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या वो गाड़ी को इतनी तेज रफ्तार में चलाना जानते हैं, क्या वो इसको सेफली चला सकते हैं। वही एक और वजह है जिसकी वजह से समृद्धि पर हादसों की संख्या लगातार बढ़ गई है। ऐसा होता है कि लगातार सीधी लेन में गाड़ी चलाने की वजह से ड्राइवर थक जाता है और इसके कारण उसकी सभी मानसिक प्रतिक्रियाएं बहुत धीमी हो जाती है, मानसिक स्थिति भी धीमी हो जाती है। यदि हाईवे पर कोई घटना घट जाती है तो तेजी से प्रतिक्रिया करना संभव नहीं हो पाता। इससे उसकी प्रतिक्रिया क्षमता और गति कम हो जाती है। जब प्रतिक्रिया समय धीमा होता है तो दुर्घटना घटित होती है। इसलिए हाईवे पर एक लाइन में एक निश्चित दूरी पर अलग अलग प्लाजा बनाया जाना चाहिए। मित्रों, अपने वाहन में ड्राइवर को डिस्ट्रक्शन करने के लिए कहीं ना कहीं वाहन में ही किसी प्रकार का गैजेट चलाना जरूर चाहिए, जैसे रेडियो या फिल्मी गाने, जिससे ड्राइवर हमेशा तरोताज़ा महसूस कर सके। इस लंबे महामार्ग पर ड्राइवर से बात करते रहिए। गौरतलब है कि इस महामार्ग पर आप कंक्रीट रोड पर गाड़ी चला रहे होते हो, तो लंबे समय तक गाड़ी न चलाए, बीच बीच में ब्रेक लेते रहे, क्योंकि कंक्रीट रोड पर आम डामर रोड की तुलना में अधिक घर्षण होता है, जिससे टायर अधिक गर्म होता है, जिससे टायर की बस्टिंग की वजह से भी दुर्घटनाओं की संख्या में अधिक बढ़ोतरी हो रही है। मित्रों, टायर बस्टिंग की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को जरूर देखें और अपने मित्रों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को भी भेजें, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मित्रों, अगर आप इस महामार्ग पर सफर कर रहे हो तो कम से कम वाहनों में 2 ड्राइवर्स का होना बहुत जरूरी हो जाता है।
बुल्ढाना के मार्ग पर हाल ही में बस दुर्घटना में 25 लोगों की जलकर मौत की खबर ने हमारा ध्यान इस मार्ग पर होने वाली दुर्घटना का विश्लेषण करने पर हम मजबूर हो गए और ये छोटा किंतु बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक साझा करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। तो मित्रों, अगर आप इस रास्ते से सफर कर रहे हैं तो अब तक कही गई बातों पर विशेष ध्यान दें। सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।